हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो आप पहले ये बताइएगा, ये क्या लिखा है? प्रॉफिट है और ये लॉस है, और लाभ और हानि है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान पर जाएं और आप जाकर लोग कहते हैं कि 5 रुपये का प्रॉफिट दे दो और 5 रुपये का लॉस दे दो। तो आप ये परमानेंट आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त करने के लिए आपको देखिएगा पहले वस्तु को खरीदना पड़ता है। खरीदने का मतलब है कि पहले आपके पास देखिएगा पैसा होना चाहिए वस्तु को खरीदने के लिए। तो पहले वस्तु खरीदी जाएगी और फिर इसको बेटा बेचा जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, से एसपी कहते हैं। आप मुझे बताइए, साफ साफ नाम में लिखा है, यदि आप पढ़ें क्रय और विक्रय, इसका मतलब पहले खरीदो तभी बेचो, और तभी क्या होगा? उस व्यक्ति को या तो वो वस्तु लाभ कमा के देगी या वो वस्तु हानि पर बिकेगी बेटा। इसका मतलब क्या है कि पूरा टॉपिक एक शब्द पर चलता है कि क्रय मूल्य पर। तो आप कह सकते हैं क्रय का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। पहले वस्तु खरीदी जाती है, उसके बाद वस्तु बेची जाती है। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल देखिएगा कि मेरे पास 5 रुपए थे और मैंने 5 रुपए का एक पेन खरीद लिया और रास्ते में आते हुए मैंने उस पेन को 6 रुपए का बेच दिया। तो ये मैंने क्या करा था? 5 रुपए का पेन खरीदा था और इसको मैंने कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया, जिसको हम कहेंगे एसपी है बेटा। पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है। तो आप बताइए, 6 रुपए मेरे नहीं थे, मेरे उसमें कितने थे? 5 रुपए थे, और उस पर कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। तो आप कह सकते हैं ये प्रॉफिट 1 का है। तो अब 1 का लाभ कब हुआ? जब मेरे पास 5 थे। यदि मेरे पास 5 रुपए ना होते तो मैं पेन नहीं खरीद सकता था, और जब पेन खरीद नहीं सकता था तो पेन को मैं बेच नहीं सकता था। तो आप कहेंगे कि 1 रुपए का लाभ तब हुआ जब मेरे पास 5 रुपए थे। तो हम कह सकते हैं कि लाभ कमाओ या हानि कमाओ, पर पहले वस्तु को खरीद के लेके आओ। तो पहले वस्तु खरीदी जाएगी, तभी तो या अपनी कीमत से ऊपर जाएगी या अपनी कीमत से वो नीचे जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लाभ हानि किस पर डिपेंड करता है? खरीदने पर डिपेंड करता है। पहले वस्तु खरीदी जाएगी, तभी वस्तु वो बेची जाएगी। तो आप इस शब्द को कह सकते हैं, देखिएगा कि यह लाभ कितने का हुआ? 1 का, और लाभ किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर। तो आप कहेंगे पहले खरीदा, और खरीदने पर यदि मुझे लाभ हो गया तो वस्तु मेरे पास वो नहीं रही, वस्तु क्या हो चुकी है? वो बिक चुकी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। इसी को बच्चा फॉर्मूला बनाता है। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। अब इसी बात को मैं आप यहाँ दोहराऊं कि पहले वस्तु खरीदेगा तो तभी तो उस पर क्या होगी बेटा? हानि होगी। अब जब हानि होगी तो देखिएगा, तो क्रय मूल्य में से जब हानि जाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगी? तब भी वस्तु बिक जाएगी। इसका मतलब क्या है? कि इसका ये मतलब है कि खरीदा था और उसे हानि हुई। हानि कितने की हुई वो सवाल में बताएगा, मगर जब वस्तु पर हानि हो जाए या लाभ हो जाए, दोनों की कंडीशन में वस्तु बिक जाती है। सेल, देखिएगा सीपी आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो आप एक बात बताइएगा, आगे आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को बेटा, आगे बढ़ाते हुए। तो आप पूरा टॉपिक ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तब खरीदोगे तभी तो बिकेगा, या तो वो प्रॉफिट पे गया होगा या वो लॉस पे गया होगा। तो आप एक अपने शब्दों में बताइएगा कि मैं आपसे कह सकता हूं कि जब कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो अपने पैसों पे खरीदी जाती है, तो वो आपका धन है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि जो भी आपके पास है वो कितना परसेंट है? 100% है। तो आप बताइए, यदि वो कीमत से ऊपर जाएगा तो 100 से ऊपर जा रहा है, तब भी वस्तु क्या हो रही है बेटा? बिकती है, जिसको हम देखिएगा सेलिंग प्राइस कहते हैं। और यदि वस्तु अपनी कीमत से नीचे जा रही है, तब भी वस्तु बिक चुकी है, देखिएगा। मगर यहाँ क्या हुआ है बेटा? उसे लाभ हुआ है, और यहाँ उसको क्या हुई है बेटा? हानि हुई है। तो आप मुझे बताइएगा, जब 100 से ऊपर गया, जब वस्तु कोई 100 से ऊपर गई तो तब भी वस्तु बिक चुकी है, और जब वस्तु 100 से नीचे जाती है तब भी वस्तु बिक चुकी है। इसका मतलब एक पर लाभ होता है, एक पर हानि होती है। अब इसी को बच्चा फॉर्मूला बनाता है। फॉर्मूला कैसे बनाता है? देखिएगा बेटा, यदि मैं आपसे कहूं, यदि आपसे कहता है कि क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। अब यदि वस्तु बिकी है तो वो तो या तो लाभ पर गई होगी या
हानि पर गई होगी। तो मैं कह सकता हूं कि लाभ पर गई है, तो इसका मतलब 100 से लाभ हुआ ऊपर, तो 100 प्लस लाभ हो जाएगा। और इसी को बेटा बच्चा फॉर्मूला कहता है। बेटा फॉर्मूला नहीं है, यदि आप इसको इधर ले जाएं तो आप कहेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा बेटा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय, और बेटा यहां क्या आएगा बेटा आपका, देखिए आपका यहां आ जाएगा 100 और नीचे क्या लिखा होगा बेटा 100 प्लस लाभ। तो आप एक बात बताओ, आप इसी को कह सकते हैं, मगर इसकी खास बात ये होती है कि जो चीज आप निकाल रहे हो वही चीज आपको यहां दी होगी, क्योंकि क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है 100, तो 100 दिया, और विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है बेटा, या तो वो नीचे आएगा या वस्तु से ऊपर जाएगा। तो अब एक बात बताइए, इसे आप क्या लिखते हैं सीपी, और बराबर क्या होता है ये एसपी होता है, और यहाँ क्या लिखा होता है 100 बटे 100 प्लस क्या होगा बेटा प्रॉफिट होगा। और इसी को बच्चा फॉर्मूला कहता है। मगर एग्जाम में ये फॉर्मूले लगाए भी नहीं जाते, बस ये होता है बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि होता क्या है बेटा। अब इसी को हम देखिएगा एसपी कहें तो यहाँ एसपी आ जाएगा और सीपी इधर चला जाएगा। तो अब एक बात बताओ, जब एसपी यहाँ है तो इसी का मान आगे लिखना है, तो ये तो या तो लाभ पर हुआ तो लाभ पर होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा बेटा 100 आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है उसी का मान आगे लिखा होता है। इन्हीं को बच्चा फॉर्मूला बनाता है। फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि वस्तु के खरीदने का परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, और 100 से ऊपर जाएगी तो लाभ होगा और 100 से नीचे जाएगी तो हानि हो जाएगी। इसी बात को यहाँ सीट में दर्शाया गया है। देखिएगा लाभ कब होगा, जब लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, देखिएगा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो बेटा कम हो। जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि 5 रुपए का पेन था तो 5 क्या हो गया उसका सीपी, और बेटा 6 का बिका तो ये क्या हो गया 16 इसका एसपी हो गया। तो आप बताइए एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो आप कहेंगे एसपी माइनस के सीपी। आप बताइए 6 माइनस के 5 तो कितना आएगा बेटा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, और यही प्रॉफिट आपको बताया गया फॉर्मूले के माध्यम से। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा 1 का, तो इसी को तो कहते हैं एसपी माइनस सीपी क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो ये बात समझ सकते हैं। और इसी बात को यहाँ दर्शाया गया कि लॉस कब होगा, तो आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ दे सकते हैं कि 5 का पेन था और 5 का पेन कितने का बिका 4 का, तो ये क्या था इसका सीपी था और ये क्या था उसका एसपी था। तो आप बताइए बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो 5 में से जब देखिए 5 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो ये क्या था सीपी और ये क्या था बेटा एसपी। तो आप कह सकते हैं ये जो हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा लॉस। और यही फॉर्मूले में दर्शाता है कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस के एसपी होता है। और वो आगे भी बेटा इन्हीं बातों को समझाया गया। ये फॉर्मूले थे बेटा, आपको ये पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो होता है किस पर है सीपी पर होता है, लाभ हो या हानि हो आपके वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है। वस्तु खरीदी जाएगी तभी तो बेटा लाभ कमाएगी, और वस्तु खरीदी जाएगी तभी वो हानि पर बेची जाएगी। तो आप इन बात को जानते हैं कि हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो वो सदा का सदा किससे निकाला जाता है क्रय मूल्य से निकाला जाता है। अब ये फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूं पीछे कि आप कहेंगे एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी, और यदि वो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिख देंगे और लॉस हुआ है तो लॉस लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर है सीपी बराबर क्या होता है देखिए एसपी, और यदि जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसी का मान आगे लिखा होगा। यदि देखिएगा सीपी का परसेंटेज कितना होता है 100, तो 100 लिखा, और एसपी का परसेंटेज क्या होता है या तो वो 100 से ऊपर होगा या वो 100 से नीचे होगा। तो ऊपर होगा तो जोड़ के चलेंगे और नीचे हुआ तो घटा के चलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं। अब यही चीजें आगे दर्शाई गई हैं। चलिए पॉइंट अगला है, देखिएगा आगे कहता है, देखिएगा इस सवाल में दर्शाया गया है यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इसका मतलब दोनों का एसपी बराबर सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो एक पर उतना ही लाभ हो और एक पर उतनी ही हानि हो। तो हम ये कह सकते हैं दो वस्तुएं हैं, एक पर लाभ हुआ 20% का तो उतना ही क्या हुआ बेटा हानि हुई 20% की। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बेटा कि दो वस्तु है बेटा, पहले तो एक वस्तु पर 20% का लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेची गई। तो इसका मतलब उसने कहा पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हैं। तो आप कहेंगे ऐसी कंडीशन पर सदा नेट जो रिजल्ट होगा वो लॉस होगा, और वो लॉस कितने परसेंट होगा
यदि ऐसे सवाल दिया है एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, लॉस ही होना है सदा। यदि समान मूल्य पर समान प्रतिशत लाभ हो और समान प्रतिशत हानि हो और सेम क्या हो बेटा, उसका सेलिंग प्राइस हो, तो सदा उसे क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 बेटा। अब इतने ही परसेंट में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ कितना था, 20 था, तो 20 यहाँ आएगा और 20 यहाँ आ जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो आप कहेंगे कितने परसेंट की हानि होगी, 4% की। इसका मतलब जो ये पूरा कारोबार था वो 4% के लॉस पर बिका है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे आता है, देखिए डिस्काउंट टॉपिक आता है, इसी में डिस्काउंट टॉपिक आता है। मगर डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट कौन देता है बेटा, दुकानदारी तो देता है। सबसे पहले आपसे ये पूछे कि डिस्काउंट टॉपिक किसके अनुसार चलता है, दुकानदार के हिसाब से। चाहे वो आप हो, चाहे बेटा कोई भी हो, दुकानदार के हिसाब से डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट देता कौन है, जो व्यक्ति बेचता है। अब बेचेगा कौन, दुकानदार ही बेचेगा या किसी प्रकार का कोई भी सेलर हो। तो अब एक बात बताइए, तो यदि आपसे मैं कहूं ये टॉपिक पूरा क्या है, पहले दुकानदार बेचता नहीं, पहले दुकानदार खरीद के लाता होगा। पहले खरीद के लाया, जिसको हम क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। खरीदने के बाद उसने क्या सोचा होगा कि मुझे इस पर लाभ हो सकता है या मुझे इस पर क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। और जब लाभ और हानि हो जाती है तो वस्तु आपके पास नहीं होती बेटा, वो बिक जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब वस्तु पर लाभ हो गया तो वस्तु आप पर नहीं रही, किसी और पर चली गई। यदि वस्तु पर हानि हो गया तब भी वस्तु बिक चुकी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब एक बात बताइए, अब वस्तु बिकी है तो बिकी किस पर होगी, उसकी कीमत पर। तो कीमत को क्या कहेंगे, उस पर जो लिखी है उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, एमआरपी जो होता है बेटा, एमआरपी। तो एक बात बताओ, एमआरपी पे दुकानदार ने छूट दी होगी और ना दी होगी तो बेटा और अच्छी बात है, या छूट दी है या छूट नहीं दी है। छूट दी है तो तब देखिए छोड़ दिया, तो छूट दी है तो छूट देने के बाद क्या होगा, वस्तु बिक जाएगी। और जब वस्तु बिकी है या तो वो लाभ पर बिकेगी या वह वस्तु हानि पर बिकेगी। तो हम ये पूरा टॉपिक कह सकते हैं कि पहले क्या करा, खरीदा जाता है, फिर उसके बाद लाभ या हानि होती है, फिर वस्तु बिकती है और बिकने से पहले उसके अंकित मूल्य पर या तो छूट प्राप्त हुई होगी या तो नहीं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इन 4 शब्दों पर चलता है बेटा। तो आप यहाँ कि जब आगे सवाल करेंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला इन्हीं से बना है, हर फॉर्मूला इन्हीं से बना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर क्या दी जाए, छूट, तभी तो वस्तु बिकती है, नहीं बिकती है तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा। और वही बात यहाँ दर्शाई गई है, छूट। छूट किस पर दी जाती है बेटा, अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है। और छूट बेटा गुणा 100 करते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। आगे कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटा, आगे थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बेईमान दुकानदार, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। मगर बेसिक सी बात है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देने ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। कम से कम आप मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ये कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एक बात बताइए, मैं कहता हूं दुकानदार है, अब दुकानदार के बारे में क्या बताया बेटा, बेईमान है। तो एक बात बताओ, बेईमान दुकानदार किस प्रकार से बेईमानी कर सकता है, दुकानदार बेईमानी किस प्रकार से कर सकता है, सबसे पहले ये बताइए। या तो वस्तु के वजन में बेईमानी कर सकता है या वस्तु के मूल्य में बेईमानी कर सकता है। एक बात बताओ, दुकानदार 2 तरीके से बेईमानी कर सकता है, या तो वेट में या उसके प्राइस में बेटा। तो मैंने कहा दुकानदार 2 प्रकार से बेईमानी कर सकता है, या तो वजन में उलटफेर करेगा या उसके मूल्य में उलटफेर करेगा। तो आप एक बात बताओ, जिस चीज में वो बेईमानी कर सकता है उसी को सोच ले हम। अब देखिएगा, अब मैं आपसे कहूं वजन सोचो, मूल्य सोचो, आप कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मन कर रहा है वो रख लीजिएगा, मगर इन दोनों को सेम रखिएगा। तो आप कहेंगे कैसे, जैसे मैं मान लेता हूं कि वजन कितना था, एक वस्तु का वजन कितना, 100 ग्राम, तो आप उसका मूल्य भी कितना मान लीजिएगा, 100 रुपए। बोले कि ऐसा क्यों मानने को कहा गया, इस मारो लिए मानने के लिए कहा गया। तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता है 100 ग्राम कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो 1 ग्राम कितने का, 1 रुपए का। मैं ये नहीं कह रहा 100 मानिएगा, आप जो भी मानिएगा इन दोनों वैल्यू को समान मानते हुए चलिएगा, क्योंकि जिससे आपको बड़ी आसानी होती है सवाल में बेटा। कैसे, यदि मैं आपसे कहता हूं कि दुकानदार 100 ग्राम सामान खरीद के लाया, पहले तो खरीदता होगा दुकानदारी,
तो 100 ग्राम सामान खरीदा कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो दुकानदार को कितने रुपए का पड़ा? 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 रुपए का पड़ा, 2 ग्राम 2 रुपए का पड़ा, 3 ग्राम 3 रुपए का पड़ा। तो मैं आपसे कहता, और दुकानदार कहता है वह अपने सामान को जितने का लाया उतने का बेच रहा है, तो इसका मतलब दुकानदार तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए का लाया? 100 रुपए का। लेकिन वह वजन 100 ग्राम नहीं तोलता है, वह वजन ग्राम कितना तोलता है? 90 ग्राम तोलता है। तो आपसे मैं कहूं कि दुकानदार ने 90 ग्राम तोला, तो 90 ग्राम तोला है वो, तो 90 ग्राम उसके लिए कितने रुपए का था? उसके लिए, दुकानदार के लिए 90 ग्राम कितने का था? क्योंकि दुकानदार 1 ग्राम 1 रुपए का लाया, तो वह 90 ग्राम तोल रहा है, तो कितने रुपए का था? 90 रुपए का। इसलिए मानना आसान है, क्योंकि जितना ग्राम तोलेगा, और 1 ग्राम 1 रुपए का लाया, तो 90 ग्राम कितने का लाया वो दुकानदार? 90 रुपए का। तो हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार के लिए वो सामान वास्तव में कितने रुपए का था? 90 रुपए का। और फिर भी वो व्यक्ति को कितने का बेच देता है? 100 का। तो उसे लाभ कितने का होता है? 10 रुपए का। और कितने से होता है? 90 से, और गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए। और इस तरह के सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आप कह सकते हैं 11 सही 1/9%। और ये सवाल इतने आएंगे। तो मैं आपसे कहूं कि बेईमानी दुकानदार किस प्रकार से कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो बेईमानी 2 तरह से होगी, वजन में या उसके मूल्य में। और आप इसको कुछ भी मानते चलिए, बस दोनों को समान मानते चलिएगा। और जब आप अभी लेक्चर करेंगे उसमें कम से कम 7-8 सवाल होंगे इस तरह के, तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका वजन है उसी के हिसाब से मूल्य मान लीजिएगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि आपकी गुणा भाग आसान हो जाएगी। मानने को कुछ भी मानिए, सवाल पर अंतर नहीं पड़ेगा और आंसर इसी प्रकार से आएगा। ये पूरा बेईमानी का है। और बाकी चीजें आप टॉपिक के अनुसार आप करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर डिपेंड करता है? तो आप कहेंगे सीपी पर। यदि वस्तु खरीदी जाएगी तभी वस्तु बेची जाएगी। तो ये पूरा टॉपिक बड़ा मजे का है, हर एग्जाम में आता है। तो बाकी चीजें हम आप सवालों के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे मिलते हैं वीडियो में बेटा अगली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, वो कहता है 20% कमीशन काटने के बाद एक वीडियो सेट का क्रय मूल्य 9080 होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो वो कहता है आफ्टर डिड्यूसिंग ए कमीशन ऑफ 20% ए डीवीडी सेट द कॉस्ट 9080 इज अ मार्क प्राइस कितना होगा बेटा? तो आपसे कहा है कि एक पहला वीडियो का डीवीडी का जो अंकित मूल्य था, एमआरपी तो था, उस पर कितना छूट दिया बेटा? 20% छूट दिया। तो इसका मतलब छूट देने के बाद वह कितने की बिकी? 9080 की बेची जाती है बेटा। अब 9080 की जब बेची जाती है तो आप कह सकते हैं बेटा 9080 की बेची जाती है। तो अब एक बात बताओ, पहले क्या मान लीजिएगा? क्रय मूल्य कोई था, तो क्रय मूल्य कितना, सॉरी एमआरपी मान लीजिए। एमआरपी कितना था? 100 था। 100 में से कितना छोड़ दिया? 20 छोड़ दिया, तो लिया कितना? 80 हमारे हिसाब से, और सवाल में 9080 दिया है। तो 0 से 0 काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इस 8 से इसे काट दीजिएगा, 1 फिर 1 बेटा, फिर 3 और यहाँ फिर 5 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 113.5 है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 11350, और यही आपसे पूछा गया है। पहला आंसर है बेटा, गुणा भाग का है, छोटा सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है सुखबीर ने एक बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तु खरीदी, लेकिन उसमें से 30% वस्तुएं बेच ना सका, अब जिससे वो खराब हो गई। हालांकि सुखबीर ने बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे उसे सारी वस्तु पर 19% का लाभ हो सके। तो सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई हो तो प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा? तो आप आगे सवाल को पढ़िएगा बेटा। सुखबीर पहले वस्तु खरीद के लाया, तो कितनी लाया? 100। तो मैंने कहा 100 क्या थी बेटा? वस्तु थी। तो हमने कहा 100 वस्तु कितने रुपए की थी? 100 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 100 की। तो एक वस्तु कितने रुपए की पड़ी सुखबीर को? 1 रुपए की। तो मैं कह सकता हूं उसमें से उसकी वस्तु कितने % खराब हो जाती है? 30%। तो आप कहेंगे कितने रुपए की खराब हो गई बेटा? 30 वस्तु खराब हो गई बेटा। आगे कहता है अब बची वस्तु कितने की? 70 वस्तु बची बेटा।
अब उन्हें इस प्रकार से बेचता है ताकि पूरा कारोबार में, तो पूरी वस्तु कितनी थी बेटा 100 रुपए की, तो पूरे कारोबार में 19% का लाभ हो सके। तो 19% 100 का 19 क्या होगा 119, टोटल 119 जुड़ जाएगा बेटा, तो टोटल कितने की बिकी 119 की। तो हम कह सकते हैं 70 वस्तु 119 की बिकती हैं, तो पर वस्तु कितने की बिकी होगी, तो 119/70 हो जाएगा। तो आप बताइए कितने रुपए की बिकी बेटा, देखिए आप बताइए ऊपर क्या आएगा 17 और नीचे आएगा 10। इसका मतलब एक वस्तु जो बिकी है वो कितने की बिकी है 17/10 बेटा, और खरीदी कितने रुपए की थी 1 रुपए की थी। तो आप कहेंगे एक वाली वस्तु कितने की बिकती है 17/10 की बिकती है, या तो आप इसे 10 कह दो, तो 10 वस्तु कितने की बिकी 17 की, और 10 वस्तु कितने की आई होंगी 10 रुपए की, तो लाभ कितने होगा 7 का, तो लाभ 7 का हुआ तो कितने रुपए पर 10 पर, तो आप इसी को आप कहेंगे 7 रुपए का लाभ हुआ 10 पर, और परसेंटेज निकालेंगे 100, तो अब 0 से 0 काटेंगे, तो आप कह सकते हैं कि पूरे कारोबार में उसे कितने % का लाभ हुआ है 70% का, और यही आपसे पूछा गया है। तुम कहोगे कैसे, बोले 10 वस्तु कितने की बेची उसने 17 की, तो 10 वस्तु कितने की खरीदी होंगी 10 रुपए की, तो बेटा लाभ कितने का हुआ 7 का, कितने पर 10 पर, और गुणा 100, तो आप कहेंगे 70% का उसे लाभ होता। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर अगला है, देखिए स्मार्टफोन का अंकित मूल्य 25,000 रुपए है, जो उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है, यदि दुकानदार स्मार्टफोन के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और X% दो क्रमिक छूट देता है, तो जिससे उसे लाभ कितने का होता है 1.25% का लाभ होता है। तो वही कहता है, देखिए द मार्क प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन कितना है 25,000। अब देखिए 25,000 था और 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, और उस पर कितने की छूट दी जाती है, दो डिस्काउंट है 10% और X% का। अब आगे क्या कहा, फिर भी देखिए मार्क प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन, तो विच गेट प्रॉफिट इतना 1.25% देन X की वैल्यू ज्ञात करिए। आगे कहता है, देखिएगा सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि दुकानदार जो है स्मार्टफोन खरीद के लाया होगा, तो पहले आप लागत है बेटा, लागत को हम क्या कहेंगे खरीद के लाया, तो कितने का लाया हमें नहीं पता, तो क्रय मूल्य, जिसको आप क्या कहेंगे क्रय मूल्य कहेंगे। तो अब एक बात बताइए, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं आप सीपी, और इसको ही हम लागत कह देते हैं। जितने का लाया उससे उसने कितना ज्यादा दिखाया बेटा 25% ज्यादा दिखाया बेटा, तो उसको आप क्या कहते हैं एमआरपी कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। तो आप कहेंगे अंकित मूल्य दिखाया कितना ज्यादा 25%, और अंकित मूल्य आपके उस पर कितना दिया है बेटा 25,000 दिया है, तो 25,000 कितना ज्यादा है बेटा 25% ज्यादा है किससे कॉस्ट प्राइस से। तो आप देखिएगा यदि मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये 4 होगा, तो ये कितना होगा 5 होगा, और 5 बराबर कितने के 25,000 के, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5,000। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू जब 5,000 है, तो आप बताइए 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20,000 है। तो अब एक बात बताइए 20,000 हो जाएगी एक की वैल्यू बेटा, सॉरी क्रय मूल्य की। अब आप वो कहता है इस पर जो डिस्काउंट दिया गया 10% और X%, और X का मान पूछा है, इसका मतलब वो कहता है इस पर छूट भी दी गई है, दो छूट दी गई है 10 और X की, और फिर भी उसे लाभ होता है 1.25% का। तो लाभ तो सदा अपनी कीमत पर होता है, और अपनी कीमत कितनी थी स्मार्टफोन की 20,000, तो इस पर वो कितना लाभ कमाता है 1.25% कमाता है। यदि मैं इसका 1.25 निकालूंगा तो कितने रुपए आएगा 250 रुपए आएगा, कितना आएगा 250। इसका मतलब अपनी कीमत से 250 रुपए और ऊपर चला जाता है। तो अब एक बात बताइए, तो स्मार्टफोन कितने का बिका है बेटा 20,250 का बिका है। अब ये बिका कब है, जब उस पर कितनी छूट प्राप्त हुई 2 छूट, तो एक का तो मान दे रखा है कितनी है बेटा 10%, और एक की वैल्यू आपको नहीं दे रखी जिसका मान क्या है X%, तो जो दिया है पहला उसको निकाल लीजिएगा, तो 10% छोड़ेगा तो इसका मतलब 10% कितना होगा 250। एक बात बताइए, तो यदि मैं इसका 10% निकालूं, सॉरी 2,500 बेटा 10% 0 से 0, अब बताइए कितना आएगा 2,500। इसका मतलब पहली छूट कितने की आई 2,500, तो 25% छोड़, सॉरी 2500 छोड़ दिया 25,000 में से, तो कितना दिया होगा बेटा 22,000। आपका कितना 22,000 कितना आएगा बेटा 500। इसका मतलब पहली छूट देने के बाद स्मार्टफोन कितने का हो जाता है 22,500, मगर इस पर भी एक छूट और दी जाती है, तो आप कह सकते हैं कि 22,500
500 बेटा का स्मार्टफोन अब भी एक छूट और दी जाती है, और ताकि वो कितने का बिक सके, 20,000 कितना 250 का। तो अब इनके बीच में भी एक छूट है, तो हम उस छूट को निकाल लें, और जो कितने परसेंट है, x% है। अब मुझे बताइए कितना आएगा, 2250। तो इसका मतलब एक छूट कितने की आएगी, 2250 कितने पर बेटा, 22,500 पर। अब देखिएगा, अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करेंगे बेटा 100 की, 2 जीरो काटेंगे, और जब हम इसे काटेंगे तो हम कह सकते हैं फिर एक छूट और दी गई, वो कितने परसेंट थी, x%, और वही x का मान हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दूध विक्रेता है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, और जिससे उसे कितना लाभ होता है, 16 से ही 1/4% का लाभ होता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, जो दूध विक्रेता है उसको जो लाभ हुआ है वो किससे लाभ हुआ है, पानी से तो लाभ हुआ है, क्योंकि उसने बेटा दूध को जितने का लाया उतने का बेचा। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है केवल वो पानी से मिलाने से हो रहा है। तो हम उसी तरह सवाल कर सकते हैं। तो आप बताइए 16 से ही 1/4% का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, मगर वो लाभ होता है कितने, पानी मिलाने से। तो पानी मिलाने पर ही तो हुआ। तो अब इसको हम जब रेशियो बनाएंगे तो आप कहेंगे 85 बेटा, 64 डायरेक्ट 65 होता है, 65 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 4। अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएंगे। अब इसको हम रेशियो बनाइए बेटा, तो ऊपर 13 आएगा और नीचे कितना है, 80 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले जो खरीदा गया था, दूध ही तो खरीदा था, तो दूध कितना खरीदा होगा पहले, प्योर दूध कितना 80, और 80 में कितना पानी और डाल दिया 13, ताकि उसको लाभ हो सके। तो आप कहेंगे पहले कितना दूध था, 80 दूध था, और 80 दूध में पानी कितना मिला दिया गया, 13 और मिला दिया गया, और दूध और पानी का अनुपात यही हो जाएगा 80 और 13, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए 8 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपसे कहता है दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाभ आने के लिए। तो वो कहता है, देखिएगा, बाय सेलिंग 8 आइटम ए शॉपकीपर गेन देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 आइटम्स द गेन परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। एक बात बताइए, सवाल को रीड करिएगा, इसका सवाल का आंसर सवाल में लिखा है। कैसे देखिएगा, एक बात बताओ, पहले क्या लिखा, 8 वस्तुएं क्या करी उसने, बेची, क्योंकि बेची नहीं होंगी, पहले तो खरीदी होंगी, पर यहां बेचा होगा। तो यहां खरीदना भी आ सकता है और बेचना भी, क्योंकि जब उसे लाभ या हानि कमानी है तो वस्तु को तो बेचना पड़ेगा। पहले 8 वस्तु खरीद के लाया होगा, तो 8 वस्तु पहले उसने बेची, तो बेचने से पहले खरीद के लाया, तो उसको इसमें लाइन नहीं दी है। मगर जब बेची है तो उसे लाभ हुआ है या हानि, तो वो कहता है 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां क्या शब्द आया बेटा, विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो सवाल में ये कह दिया गया है कि उसे लाभ हो चुका है। तो आप मुझे बताइए लाभ क्या हो चुका है बेटा, लाभ हो चुका है। लाभ सदा किस पर होता है, उसके क्रय मूल्य पर होता है। तो आप बताइए लाभ कितने के बराबर हुआ, 2 वस्तु के, और वस्तु सारी एक सी हैं। तो आप ये मान लो सब एक हैं, तो सारी वस्तु एक सी है, तो आप कह सकते हैं 2 का लाभ हुआ। और लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो आप इस सवाल में जब भी ये सवाल आए तो इस तरह के सवाल में जो इसके साथ लिखा है, तो इसके साथ क्या लिखा है बेटा, विक्रय मूल्य लिखा है। तो ये विक्रय मूल्य जो यहां लिखा होगा वही वाली वैल्यू ये होगी बेटा, 100% होगी। तो आप कह सकते हैं जो शुरू वाली वैल्यू है वो क्या है बेटा, विक्रय मूल्य है। तो आप कहेंगे लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ है आपका 2 का, और विक्रय मूल्य कितना, 8 का। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 6 का। और केवल परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसी करते हैं 100 की। तो आप बताइएगा नीचे क्या आएगा, 3, और इसको ही 100 को जब 3 में बांटेंगे तो 33 सही 1/3 आएगा। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि जहां ये जो भी शब्द यहां लिखा होगा, यदि ये क्रय मूल्य लिखा होता तो ये क्रय मूल्य होता शुरू वाली वैल्यू, ये विक्रय मूल्य दिया है तो शुरू वाली वैल्यू विक्रय मूल्य होगी। यहां कुछ भी आ जाए, चाहे बेच ना जाए चाहे खरीद ना जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी बेटा। तो दिव्या पहले देखिएगा, पहले दिव्या ने कैंडी खरीदी है
कितनी कैंडी खरीदी ये नहीं बताया, मगर खरीदने का रेट क्या था। 1 रुपए में कितनी कैंडी बेटा 6। तो कितनी खरीदी नहीं बताया, मगर उनका खरीदने का रेट क्या था 1 रुपए 2 और 6 ले जाओ बेटा। तो ये क्या था, रेट था, खरीदने की दर थी जो रेट था। मगर उन्हें बेटा जिन कैंडी खरीदी ये कैंडी थी, उनको बेचना कितने परसेंट ऊपर जाता है बेटा 50% लाभ पर चाहती है। इसका मतलब कैंडी कितनी लाई ये नहीं पता, मगर कैंडी खरीदने का रेट क्या था 1 रुपए में 6 कैंडी बेटा। तो आप बताइएगा, तो खरीदने के रेट को हम क्या कहते हैं 100%। अब वह 100% का मतलब जितने की भी खरीदी वो कितने परसेंट थी 100, तो वो 100 से कितना ऊपर जाना चाहती है 50%। इसका मतलब कैंडी बिकना चाहती है 100 से 50 ऊपर, तो कितने में बिकना चाहती है 150 में। 150 में बिकेगी तभी तो 50% का लाभ होगा। और दे क्या रखा आपको 100%, और जो ये वैल्यू दे वो यहां आकर लिखाएगा। इसका मतलब 100 वाला रेट दे रखा था, तो रेट कैसे लिखा जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है वस्तु का रेट, और नीचे क्या लिखा जाती है वस्तु। तो कितनी वस्तु थी 6। तो इसका मतलब आप जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस बेटा, और वो भी सेलिंग प्राइस कौन सा जो कितने परसेंट का लाभ दे 50% का लाभ दे। तो आप क्यों, क्योंकि बेटा जो 100 से ऊपर गया तो वस्तु बिकी, 100 से नीचे गया तब भी वस्तु बिकी, मगर आप कितने ऊपर बेचना चाहते हो 50%। बस सोल्व करिए, परसेंटेज से परसेंटेज 0 0 काटिए, 5 या 15 और 5 दूनी 10 होता है। अब जब इसे 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो आप कहेंगे 1 रुपए में कितनी 4 कैंडी बेच दे तो वस्तु कितनी है 4। यदि वो 1 रुपए में 4 वस्तु बेच दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होने लगेगा 50% का लाभ होने लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो 1 की कितनी है बेटा 4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी जिस पर उसे 20% का लाभ पर बेचा। यदि वह वस्तु कितने कम में खरीदता, देखिएगा 20% कम में खरीदता तो उसका विक्रय मूल्य समान होता, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप कहता है 1% बोर्ड ए आर्टिकल एंड द सोल्ड, देखिए सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट 20%। तो वो कहता है यदि वह कितने कम में खरीदता 20% कम में खरीदता, तो उसने कहा तब, और उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा सेम रहता, तो आपसे कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। तो सवाल ध्यान से सुनना बेटा, एक व्यक्ति है उसने मुझे नहीं पता कितने की थी, तो हम मान लीजिएगा जो भी खरीदी वो कितने परसेंट की थी 100% की थी, तो वो 100 से कितना ऊपर गई बेटा, वो आपके सवाल में कहता है 20% का लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं 120 की बिकी होगी। उसने कहा कितने कम में खरीदता 20% कम में खरीदता, तो इसका मतलब है कितने में खरीदता 80%, और उसका विक्रय मूल्य समान होता, आज भी कितना होता 120। तो अब बताइए वस्तु कितने की खरीदी है 80 की, और बेची कितने की है 120 की, तो लाभ कितने का है बेटा 40 का, और 40 का लाभ कितने से है 80 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसके करेंगे 100 की। तो आपको ये पता है ये सीधा सीधा कितने परसेंट आएगा 50%, और यही आपसे पूछा गया था 50% आंसर ये आ जाएगा बेटा। देखिएगा आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक वस्तु को 1990 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1620 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यदि आपसे पूछा है कि लाभ 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, तो आप एक बात बताओ, पहले वस्तु थी बेटा, कोई वस्तु थी तो वस्तु पहले क्या करी गई होगी खरीदी गई होगी, क्योंकि बेचने से पहले खरीदी जाती है। उसने कहा यदि उसे वो कितने में बेचता है 1980 में बेचता है, तो ये बेचता है बेटा सेल कर दी, तो उसे क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है बेटा लाभ होता है। अब वो कहता है यदि वह उसे कितने में बेचता 1620 में बेचता, तो उसे क्या होती है हानि, और सवाल में दिखा है कि हानि और लाभ दोनों क्या है बराबर है। तो उसने कहा हानि प्रतिशत, देखिएगा हानि प्रतिशत होती है, और यदि उसमें क्या कहता है हानि के प्रतिशत के बराबर है, इसका मतलब लाभ और हानि दोनों क्या है बेटा प्रतिशत समान है। तो आप बताइए जब इस तरह का सवाल आए कि लाभ और हानि प्रतिशत समान है, तो हम क्या निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा बेटा, जोड़ेंगे तो 2, यहाँ कितना आएगा 0 आएगा बेटा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ आपका 3 आ जाएगा। अब ये जो आया है इसमें लाभ भी और हानि भी है, तो इसका आधा कर दीजिएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1800। ये तभी संभव है
जब लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो। तो इसका मतलब खरीदने कितने में खरीदा गया था, 1800 रुपए में खरीदा गया था, या इसे एक्स मान के कर लीजिएगा तब भी सेम है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वस्तु कितने की थी बेटा, 1800 की थी, यदि 1980 की बेची जाए तो लाभ हो जाएगा, और 1800 वाली वस्तु को और कितना 1620 की बेची जाए तो हानि हो जाएगी, और लाभ और हानि प्रतिशत समान थे। तो इसका मतलब आपकी वस्तु कितने की थी, 1800 की, पर वो बेचना कितने में चाहता है, 15% लाभ कमाना चाहता है। तो आप बताइए 15% लाभ कमाएंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, तो 12, अब 15 गना 15, अब 15 और 12 कितना होता है 27। इसका मतलब कितने ज्यादा में बेचना चाहता है, 270 रुपए ज्यादा में बेचना चाहता है। तो 1800 का सामान 270 में ज्यादा का बिकेगा, तो आपका आ जाएगा कितना 2070 बेटा। और यही आपसे पूछा था कि वस्तु यदि 15% के लाभ पर बेची जाए तो वह वस्तु कितने की बिकेगी, तो 2070 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 11 संतरे 10 रुपए के खरीदे, तो इसका मतलब 11 क्या थे बेटा, संतरे थे, और कितने रुपए के थे, 10 रुपए के थे। आगे कहता है और 10 संतरे कितने के बेटा, 10 संतरे थे 11 रुपए के। तो आप जानते हैं जितनी वस्तु खरीदता है उतनी वस्तु बेचता है, क्योंकि खरीदने और बेचने में वस्तु समान होती है। तो यहां कितनी है बेटा 11, तो यहां गुणा किससे कर दो 10 से, और यहां कितनी है 10, तो यहां 11 से गुणा कर दो, तो इधर भी 10 से गुणा हो जाएगी और इधर भी 11 से गुणा हो जाएगी। तो जब हम करेंगे तो 110 संतरे कितने के खरीदे थे बेटा, 100 रुपए के। अब बताइए 110 ही संतरे बेच दिए कितने के, 121 के। तो ये क्या था बेटा, सीपी था, और ये क्या था, एसपी था। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप कहेंगे कितने का प्रॉफिट है, 21 का, और जो 100 से हो वही तो परसेंटेज होता है बेटा। तो हम कहेंगे प्रॉफिट होता है बेटा कितने का, 21% का, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो वस्तुएं ए तथा बी का लागत मूल्य क्रम से कितना है, 500 रुपए और 800 रुपए है। यदि दोनों वस्तुएं समान मूल्य समान कीमत पर बेची जाती हैं, इसका मतलब दोनों को समान कीमत पर बेचा जाता है, और दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ क्रम से 2x है और x है, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब यहां क्या कहा गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल ए एंड बी 500 और कितना 800 बेटा, बोथ आर्टिकल आर द सोल्ड आर द सेम प्राइस, द एंड प्रॉफिट देखिएगा दोनों का प्रॉफिट कितना है 2x% और x%। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए बेटा। आगे कहता है देखिए दो वस्तु थी बेटा, तो पहले का कितना था खरीदना मूल्य 500 रुपए, और दूसरे पर कितना था बेटा 800 रुपए, मगर इस पर भी कितने का प्रॉफिट होता है 2x% का क्या होता है लाभ होता है, इसका भी कितना होता है बेटा x% का लाभ, और लाभ सदा अपनी कीमत पर होता है। तो यहां अपनी कीमत कितनी है, यहां अपनी कीमत है बेटा 500 रुपए। तो यदि मैं परसेंटेज निकालूं, 2 जीरो काट देंगे तो लाभ कितना आएगा, इसका 10x लाभ आएगा। इसी प्रकार से इसका लाभ कितना आएगा 8x। अब इसका मतलब इस पर लाभ कितने का हुआ 10x, तो बिका कितने का होगा बेटा 500, तो बेटा क्या था क्रय मूल्य, और उस पर 10 का लाभ हो गया 10x का, तो वो बिका कितने का 500 प्लस 10 का। और ऐसे ही यहाँ है 800 रुपए का क्रय मूल्य था खरीदने वाला मूल्य, और 8x का उस पर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ बेटा 8x का। तो आप कह सकते हैं, और उसमें साफ साफ चीख के बता रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस और इसका भी सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है बेटा सेम है। तो सेम करेंगे तो आप बताइए 500 प्लस 10x बराबर 800 प्लस 8x। तो अब एक बात बताओ, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए बेटा, तो यहां कितना बचेगा 2x, और आपका जो यहां बचेगा कितना बेटा, देखिए जब उधर जाएगा तो 300 आएगा। तो आप बताओ 2x का मान कितना है बेटा 300। तो अब एक बात बताओ 2x का मान कितना है 300, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रॉफिट होगा 300% होगा। अब मुझे बताइए उसने पूछा ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, ए का क्या ज्ञात करिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब मैं आपसे कहूं 300% यदि 500 का मैं लाभ निकालूं, 500 का कितने परसेंट 300% बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, तो आप कहेंगे 5 दिया 1500, तो इसका मतलब 1500 तो क्या है बेटा केवल लाभ है, क्या है
लाभ। और कितने का पहले बिक चुका है, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए, तो 500 रुपए का तो 1500 का तो लाभ है और 500 की थी वस्तु, तो आप कहेंगे कितने का बिका होगा बेटा 2000 का। और यही आपसे पूछा गया है, तो आपसे यही पूछा गया और बता दीजिएगा पहले का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है 2x बराबर कितना है बेटा 300, तो इसका मतलब 2x ही परसेंट तो लाभ हुआ है, तो 300% का लाभ हो जाएगा। अब 300% किस पर 500 पर, तो 300% 500 का बेटा कितना आएगा, देखिए बेटा 1500, 1500 का तो लाभ है 500 की वस्तु पर, तो सीधा 2000 की वस्तु होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बैग के अंकित मूल्य पर 35% और x% की दो क्रमिक छूट दी जाती है और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना है बेटा, देखिएगा 3500 है और अंतर कितना है 1300 है, तो x का मान ज्ञात करिए बेटा। तो आपसे कहता है देखिएगा डिस्काउंट है बेटा 35% का और x% का, आगे कहता है मार्क प्राइस ऑफ द बैग, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस कितना बेटा 3500 एंड देयर द डिफरेंस कितना 1300, तो आपसे x की वैल्यू पूछी है बेटा। तो आप बताइए अंकित मूल्य MRP का हम मान लेते हैं ये x था और बेटा सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं ये y था, तो दोनों का सम जो था x प्लस y कितना था बेटा, यहां पर दे रखा है 3500 रुपए बेटा, और दोनों का अंतर था कितना था बेटा 1100 रुपए था। अब दोनों को हम जोड़ें तो 22 से y कट जाएगा, 2x बराबर कितने का आएगा बेटा 4800 के। अब 2 से भाग करिए बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2400, तो जब x की वैल्यू 2400 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1100, और यही आपको x और y के मान अलग हो गए। अब उसने कहा डिस्काउंट सदा MRP पे दिया जाता है, तो MRP कितनी थी बेटा आपके यहाँ 2400, और 2400 पे दो छूट दी जाती हैं। पहली छूट तो आपको 35% दे रखी है, एक छूट और है उसके बाद बेटा x% की, तो आप बताइएगा लगातार छूट है इसके बाद ये आएगी बेटा, तो 35% छोड़ेंगे तो इसका मतलब जो इसका 35% निकालेंगे तो बचेगा कितना 1560, अब निकाल लेना। फिर इस पर एक छूट और दी जाती है इसके बाद x%, और x% छूट देने के बाद कितने का बिकना चाहिए 1100 का, तो आप एक बात बताइए 1100 का बिकेगा तो इस पर एक छूट कितने रुपए में है बेटा 460 की। अब कितने पर 1560 और गुणा कितना परसेंटेज निकालते हैं 100 का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम 0 0 काटेंगे से सोल्व करेंगे तो 29.487% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए दो कंडीशन है इसमें, दो कथन है बेटा, स्टेटमेंट दो दे रखे हैं, पहले स्टेटमेंट को बताया गया है और दूसरे स्टेटमेंट को, और उनमें बताया कि कंपेयर करनी है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर हैं। देखिएगा तो अब पहली कंडीशन कहता है अमिताभ ने 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदी बेटा, तो एक पहली कंडीशन थी अमिताभ ने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी 5 टॉफी खरीदी, तो ये क्या करिए बेटा खरीदी है, तो खरीदने का रेट कितना % होता है 100। आप जानते हैं कितने में बेचना चाहता है बेटा वो, आपसे कहा 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो इसका मतलब इससे 25% अधिक अंकित करेगा, तो कितना अधिक अंकित करेगा बेटा 125, तो यहाँ ही हम निकाल सकते हैं इसका MRP का रेट बेटा, तो MRP का रेट क्या होगा 1 रुपए में कितनी 5, तो अब बताइए कितना अधिक अंकित किया 25, तो 125/100। अब अंकित पर ये अंकित मूल्य आ गया MRP आया और उस पर कितना छोड़ता है बेटा 12%, तो मैंने कहा 12 छोड़ दिया तो 88 लिया होगा 88/100। और जब आप इसे सोल्व करेंगे देखिए 5 से काट लिए 25 से काटिए 25 पंजे 125 हुआ 25 चौका 100, इससे ये काट दीजिएगा तो ऊपर क्या आएगा इससे ये काट दीजिएगा बेटा 22, ऊपर आएगा 22 रुपए में कितनी है 100 वस्तु, तो ये 22 रुपए में ही कहा था, और यहाँ कितनी वस्तु आएगी बेटा टॉफी कितनी आएगी 100, तो आप कह सकते हैं तो यहाँ 22 रुपए में 100 टॉफी बेची जाती है। फिर आगे आता है सेकंड कंडीशन बेटा, सेकंड कंडीशन क्या कहती है देखिए दुकानदार ने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी बेटा, कितनी टॉफी बेटा 4 बेटा 4 टॉफी क्या करता है वो खरीदता है बेटा, सवाल में साफ साफ लिखा है खरीदता है। अब वह उस मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, तो ये MRP निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं MRP, तो आप बताइए कितना है 1/4 है, तो MRP कितना अधिक किया गया है 26%, तो 126/100, और फिर उस पर कितना छोड़ा जाता है 10%, तो 90% तो लिया जाएगा। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 2 से काट दीजिएगा बेटा, 2 से जब इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 3 6 3 बेटा, तो 63, अब 63 गुणा 9 और बट्टे कितना लिखा है 2000 बेटा, कितना 2000।
अब इसको हम इधर लिख लेंगे, तो 9 से गुणा करिए, 9 × 27 होता है, और 9 × 6 = 54, और 54 में हम जोड़ेंगे बेटा 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 54 और 2 = 56, और नीचे कितना है 2000 है। यदि हम इसका मतलब ये हम 2 से भाग करें ऊपर, तो 2 से भाग करेंगे बेटा, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अब 2 अट्ठे 16, अब 2 तिया 6, 0.5, अब बटे कितना नीचे 1000 है, 1 0 हटा दें तो ये दशमलव इधर लग जाएगा बेटा, तो आप कह सकते हैं 28.35 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाती हैं, 100 टॉफी बेची जाती हैं। अब बताइए पहली कंडीशन में भी कितनी टॉफी बेची जा रही है बेटा 100, और आज की कंडीशन में भी कितने की बेची जा रही है 100, और रुपए ऊपर 22 थे, सवाल में भी कितने रुपए थे 22 थे, और नीचे भी कितने 28.35। तो आप बताइए दोनों में मात्रा समान है या अलग है बेटा। तो अब इसमें क्वेश्चन का आंसर देखिए, कहेंगे पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी में बेटा दोनों सेम है, और यही इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य से बेटा अधिक देखिएगा, क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करिए। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुनना है बेटा। तो आप बताइए पहले क्या था, अंकित होगा, तो अंकित मूल्य होगा कोई, तो वो कहता है कि 25 तो खरीदोगे, 25 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु मुफ्त मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, मुफ्त मिलेगी बेटा, फ्री मिलेगी। तो आप एक बात बताइए, एक वस्तु फ्री मिलेगी तो वस्तु कितनी होनी चाहिए 26, क्योंकि आप जब आप खरीद कर लाएंगे 25 तो एक वस्तु मुफ्त मिलेगी, तो आपके हाथ में कितनी वस्तु होंगी 26 होंगी, और वस्तु सारी समान रेट की होंगी। तो हम कह सकते हैं तो अंकित मूल्य कितना है 26। अब 26 में से आपने पैसे कितने के दिए 25 के, मगर एक छूट और दी जाती है, कितने परसेंट की 7% की छूट दी जाती है। तो आपसे मैं कहूं, देखिएगा आप बताइएगा पहले कितनी थी 26 थी, 26 से कितना हो गया 25। अब तुम्हें लगता है इसकी गुणा भाग आपको करनी चाहिए तो पूरी कर लीजिएगा। तो यदि आपको गुणा भाग करनी है तो यहाँ 2600 मान लो, यहाँ 2500 मान लो, और यहाँ कितने रुपए मान लो बेटा 100। तो इसका मतलब 2600 रुपए का सामान 2500 रुपए में आपने पहली छूट पर खरीदा, फिर 100 रुपए की छूट, सॉरी पहली छूट कितने की 100 की छूट पर आपने 2500 का सामान खरीद लिया, फिर आपको एक 7% की छूट और मिलती है। तो आप कहेंगे 2500 पर 7% और छोड़ा जाएगा, तो आप बताइए कितना आएगा बेटा 25 सत्ते कितना होता है 175। इसका मतलब 175 रुपए की और छूट मिल जाती है। करने को बेटा आप एक डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर उससे आपकी गुणा भाग बेटा अच्छी होनी चाहिए। तो आप बताइए कितना आएगा, 175 और छोड़ दिया तो यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ 2 बेटा, और यहाँ बचेगा आपका 3। तो इसका मतलब बेटा बताइएगा यदि वह वस्तु कितने की थी 2600 की थी, तो पहले मिली 2500 की, फिर एक छूट और मिल गई बेटा, फिर होगी 2300 कितने की 25 रुपए की। तो ये क्या है बेटा उन वस्तु का सेलिंग प्राइस है, मगर उसे भी लाभ कितने का होता है 25% का, और लाभ सदा किस पर होता है सीपी पर होता है। तो 25% का लाभ, तो 25% का मतलब 4 से कितने का 5। अब यदि मैं इससे आप कहूँ 5 से काटिए बेटा, तो आप 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। तो एक की वैल्यू कितनी आई 465, तो 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 चौक 20, अब बताइए, और 6 चौक 24, 24 और 2 कितना होता है 26 होता है, और 16 और 16 2 कितना होता है 18। तो हम ये कह सकते हैं, आप ये बताइएगा जो वस्तु 2600 कितने की थी बेटा 2600 की थी, और वो कम होते 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 कितने की प्राप्त हुई 1860 की। तो ये क्या है वस्तु का वो खरीदने वाला रेट है, और ये उसका एमआरपी है। और आपसे यही पूछा है कि बेटा देखिए अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करिए बेटा, इसका मतलब कितना बढ़ाएं इसको ताकि वो कितना के बराबर हो जाए। तो आप बताइएगा इसमें कितना बढ़ा है, तो 2600 और यहां कितना लिखा 1860, तो 0 और ये 4, और यहां कितना बचेगा बेटा देखिएगा, यहाँ 7 होगा, ये 5 बेटा 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7 बेटा 7। तो आप बताइएगा यदि मैं आपसे कहूं 700 कितना 40, तो 740 अधिक किया गया 740 किससे 1860 से, अब गुणा 100। अब जब आप इसे 0 0 काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा बेटा 7 4 0 और 0, और गुणा कितना बेटा 186। तो जब आप कहेंगे 186 है
और जब इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 39.78% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो जब आप कहेंगे इसका कितना आएगा 39.78%, आप अपने आप से गुणा भाग करिएगा बेटा, थोड़ा गुणा भाग का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक दर्जी है बेटा, एक दर्जी देखिए थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े को खरीदने जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, एक दर्जी ने थोक व्यापारी से कपड़ा खरीदा, मगर वो कहता है मापने वाला टेप का प्रयोग करके बेटा बेईमानी करता है बेटा। इसका मतलब मापने वाला जो टेप था उसमें क्या करी, बेईमानी करी। जो सामान्य टेप से कितना लंबा था, 5 सेंटीमीटर लंबा था। अलग देखिए, अलग कपड़ा सिलते समय दर्जी अपने ग्राहक को क्रय मूल्य पर कपड़ा देने का पेशकश करता है और सामान्य टेप से कितना कम छोटा करता है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं दर्जी जो है खरीदते समय भी और बेचते समय भी 5 सेंटीमीटर का घपला करता है, क्योंकि जब खरीदने गया तो वो 105 सेंटीमीटर लिया होगा और जब वो बेचने की बात करता तो 95 सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया होगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब कल की क्लास में आपको कि आप जब भी बेईमानी की सवाल की बात करें ना, सबसे आसान है बेईमानी किस प्रकार से होती है। या तो बेटा इसमें रेट में बेईमानी करेगा, तो यहाँ कितना था, मान लो कपड़ा कितना सेंटीमीटर था 100, तो आप इसका रेट कितने रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रेट 1 रुपया, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए, जब ये ग्राहक खरीदने गया था तो 100 सेंटीमीटर खरीदने गया था, तो लाया कितना 105 सेंटीमीटर खरीद के। मगर जब ये बेचने की बात करता है तो बेचा कितना 95 सेंटीमीटर, तो क्योंकि 5 सेंटीमीटर का खरीदते समय और 5 सेंटीमीटर बेचते समय घपला किया। लेकिन जितने का लाया है दुनिया को ये बता रहा है कि मैं 100 रुपए का लाया हूं तो 100 रुपए का बेच रहा हूं, क्योंकि मैं जितने का लाया उतने का बेचा। मगर व्यक्ति को कैसे पता कि वो घपला करा खरीदते समय और बेचते समय। तो आप बताइए जब वो बेचा होगा तो वो कितना बेचा होगा, 95 सेंटीमीटर। तो आप बताइए 95 सेंटीमीटर बेचा है तो कितने रुपए का होगा उसके लिए, 95 रुपए का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर उसे कितने का पड़ा है, 1 रुपए का, तो 95 सेंटीमीटर कितने का पड़ा। मगर बेटा यहां पर तो 95 का है, मगर वो खरीदा भी 5 सेंटीमीटर कम और बेचा भी कितना सेंटीमीटर कम, 5। तो उसका तो प्रॉफिट कितने सेंटीमीटर का होगा, 10, और 10 सेंटीमीटर कितने का होगा, 10 रुपए का। तो अब एक बात बताइए किससे बेटा, आपका 95, क्योंकि वो दुनिया को 95 का दिखा रहा है, 95 का और गुणा 100। और जब मैं इसे आप सोल्व करने के लिए कहूंगा तो आप काट लीजिएगा बेटा, 19 ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 20। अब बताइए ऊपर कितना आएगा बेटा आपका, यहां कितना आएगा 200 आ जाएगा, और बटे 19 आ जाएगा। तो अब मैं आपसे कहूं इसको सोल्व करिए तो आप कहेंगे 19 ही का ना 19 होता है, फिर 0 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा बेटा 10 बटे 19। और ये बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा बेटा, अच्छे से गलत होने की संभावना हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, दोबारा देखना, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति है 320 प्रति किलोग्राम, देखिए 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है, लेकिन 6 रुपए कितने 25 ग्राम की दर से वो बेच देता है। तो आगे देखिएगा वो कहता है इफ द मैन परचेज द किशमिश 320 पर केजी एंड 6 रुपए 25 ग्राम देन प्रॉफिट एंड लॉस बेटा। अब एक बात बताइए खरीदा कितने का बेटा हुआ, 320 रुपए में कितने किशमिश खरीदा, देखिए 1000 ग्राम कह सकते हैं बेटा। ये क्या करा उसने खरीदा, लेकिन जब बेचने की बात करते हैं तो 6 रुपए में कितने किशमिश बेटा 25 ग्राम। देखिए कितना आसान है। अब मैं आपसे कहूं तो उसका लाभ बताइए, तो यदि मैं इससे कहूं कि ये 0 से 0 काट दें कोई दिक्कत आएगी बेटा, इसका मतलब 32 रुपए में कितने ग्राम खरीद के लाया 100 ग्राम। अभी से मैं 100 ग्राम बना लूं, क्योंकि जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी वस्तु बेची जाती है। 6 चौक 24, इधर कितना आ गया बेटा 100 ग्राम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 ग्राम उसके लिए कितने रुपए के खरीदे गए थे 32 के, मगर उसने 100 ग्राम कितने के बेचे 24 रुपए के। तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपको साफ साफ नजर आता है इसमें लॉस है। कितने का 8 रुपए का लॉस है, और कितने से, क्योंकि उसके कितने थे 32 थे, तो 32 और गुणा परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से, तो 8 चौक 32 होता है, और इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 25% आपका। तो ये 25% क्या होगा लॉस होगा, तो यही आपका आ जाएगा बी आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है, भारी नहीं है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये देखिए बेईमान दुकानदार, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ बच्चे में फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूले लगाने से बेटा सवाल गलत होने के चांस रहते हैं, तो आप बेस्ट तरीका करिएगा
एक बताइए, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, तो मैंने आपसे कहा दुकानदार जो होता है वो बेईमानी दो प्रकार से करता है, या तो वो वजन में घपला कर सकता है, या बेटा उसका मूल्य, आपको जो लगता है वो आसान मान लीजिएगा। और आप बताइए सबसे आसान क्या होगा, जब आप वैल्यू को दोनों को समान माने। तो देखिए 920 ग्राम का घपला करता है, तो इसका मतलब उसने घपला तो 1000 ग्राम में से करा होगा, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की कीमत कितनी मान लो, 1000 रुपए मान लो। इसका मतलब दुकानदार जो है 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लाया। दुकानदार लाएगा बाद में तो बेचेगा, तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लाया, तो उसे 1 ग्राम 1 रुपए का पड़ा। अब देखिए उसने कहा वो तोलता कितना है बेटा, 920 ग्राम तोलता है। कितने ग्राम तोलता है, 920। तो आप बताइए दुकानदार के हिसाब से वो 920 ग्राम कितने रुपए का होना चाहिए, 920 रुपए का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और वो कहता है, देखिएगा उसका लाभ ज्ञात करिएगा बेटा। उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब जो है वो बेच क्रय मूल्य पर रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है बेटा, उसका मूल्य कितना था, 1000। तो वो दुनिया को ये बता रहा है कि मैं जितने का लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं, मगर किसी को ये नहीं पता कि वो वजन घपला कर रहा है। तो इसका मतलब 920 ग्राम दुकानदार के लिए वो कितने रुपए का रियल सामान है, 920 का। तो बताइए कितना रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है अभी दुकानदार, 80 का। किससे, 92 से, 920 से, और गुणा 100। एक जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। अब बताइए 4 से, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 4, और यहाँ 6। तो आप बताइए 5 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 23 आ जाएगा, और ऊपर 40 आ जाएगा। तो अब बताओ ऊपर कितना आएगा, 200। अब मैं आपसे कहूं यहाँ कितना आएगा बेटा, क्योंकि 200 आया। अब बताइए कितना है, 23 आया। तो 10 बार तो पूरा जा नहीं सकता है बेटा। तो आप बताओ कितनी बार जाएगा, 7, 7 दूनी 14, 5, 8 बार बेटा। 8 बार भाग करेंगे तो 8 तिया 24 होता है, और 8 दूनी 16, और 16 और 2 कितना होता है, 18। अब बचा कितना, 6, और यहाँ 1, तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, 7 बार भी नहीं जाएगा। अब 5 बार देखिएगा, 5 बार जाएंगे तो 5 तिया 15, और 16, 5 तिया 15 होता है, और 5 दूनी 10, और 1 11 होता है। तो ये आप मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 बार, 6 तिया 18। अब यहां से थोड़ी सी गुणा भाग अपने आप से करेंगे बेटा, तो आप सब, यहाँ 6 था और यहाँ कितना था बेटा, 9, 9 में से यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कितनी बार जाए, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है बेटा। देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 2 कितना होता है बेटा, 18। तो 8 बार तो कतई नहीं जाएगा। तो आप बताओ कितनी समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 8 दशमलव कितना, 7, 8 दशमलव कितना, 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कर सकते हैं, भारी नहीं है। क्वेश्चन अगला है, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब क्या है, वही बात यहां रिपीट करी जाएगी कि वजन है, क्या है बेटा, वजन है, और वजन का क्या होता है, मूल्य होता है। तो आप क्या माने बेटा, कुछ भी मान लीजिएगा, मगर वो कहता है एक गज, देखिएगा क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, तो यहाँ क्या लिख लो, 1000 रुपए, और इस 1000 सॉरी ग्राम बेटा, और 1000 ग्राम का रेट क्या मान लो, 1000 रुपए मान लो बेटा। अब उसने क्या करा, वजन पर बेचने की दावा कर, सॉरी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो मैं कह सकता हूं 1000 रुपए का बेचने का दावा करता होगा। लेकिन उसने क्या कहा, 5 सही 5/19 का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो आप बताओ 19 पंजे 95, 95 और 2 5 कितना होता है, 100। इसका मतलब 100/19 का लाभ कमाना चाहता है। तो यहां बताइए 0। इसका ये आप कह सकते हैं, यदि वह 19 का वस्तु हो तो वह 1 का लाभ पर बिके, तो 1 का लाभ कितना होगा बेटा, 20 का बिके। तो मेरे हिसाब से ये कितना है बेटा, 20 है, और सवाल में आपको कितना दे रखा है, 1000। तो आप बताइए 1000 हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, यहां कितना आएगा बेटा, 50। 1 का मान जब 50 है तो 19 पंजे 95, इतने रुपए का, और 1 ग्राम 1 रुपए का पहले ही मान रखा है, तो 950 कितने रुपए, कितने ग्राम आएगा बेटा, 950 ग्राम आएगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे कितना आना चाहिए, 950 ग्राम। और जितने भी सवाल हैं इस पर, आपके जो भी बेईमानी के दुकानदार के सवाल होंगे वो इसी से सवाल कर सकते हैं। मानने को कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आगे। देखिए वही सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, और देखिएगा ऐसे बाट का प्रयोग करता है ताकि 20% कम हो बेटा।
तो अब एक बात बताइए, सवाल वही है बेटा आपका। तो मैंने आपसे कहा पहला वजन है, और वजन फिर क्या है बेटा, इसका मूल्य है। तो एक ऐसा मूल्य मान लो जिससे आपको आसानी हो बेटा, तो आप कह सकते हैं 1000 ग्राम, और नीचे क्या लिख लें बेटा, 1000 रुपए का। इसका मतलब दुकानदार को 1000 ग्राम 1000 रुपए के प्राप्त हुए। तो 1 ग्राम कितने का, 1 का। तो उसने कहा 15% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब इस पर 15% लाभ कमाता है। आज जो वो कीमत पर 15% का क्या कमाता है, लाभ। तो आप बताओ 15% लाभ कितना होगा, 150 रुपए। तो आप कहेंगे कितना आएगा, 1150 रुपए का वो बेचता होगा। लेकिन वजन का प्रयोग कम करता है बेटा, 20% कम तोलता है। तो तोलता कितने ग्राम है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम उसके लिए कितने रुपए के होने चाहिए बेटा, 800 रुपए के, क्योंकि बेटा वो तो 1 ग्राम 1 किलो है, तो 800 का। तो 800 का सामान आज भी कितने में जाता है बेटा, उसका 1150 में। तो आप बताओ कितना आएगा बेटा, जब 1150 आप इसमें से घटाएंगे तो यहां तो 5 आ जाएगा 50, और यहां 3 आ जाएगा, कितने पर, 800 पर। अब गुणा 100, 2 0 0 गाड़ी, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। अब बचा कितना बेटा, 3। अब देखिए 8 तिया कितना होता है, 8 तिया 24 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था, डी ऑप्शन। तो कर सकते हैं, भारी नहीं है। सारे सवाल आप फॉर्मूले लगाने की कोशिश ना करें, आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाइए, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एक दुकानदार है, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, और वजन, इस वजन का प्रयोग करके वह सामान को 4% लाभ पर भी बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो वही बात है, तो मैंने आपसे कहा पहले वजन लिख लीजिएगा, और वजन का किससे मिला होगा, मूल्य से। तो इसे 1000 ग्राम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 1000 रुपए, और इसको 1000 ग्राम लिख लो, क्योंकि वजन ग्राम में होगा। उसने कहा इस वजन का प्रयोग कितने बेटा, कितना ग्राम तोला, 940 ग्राम। तो आप कह सकते हैं 940 ग्राम दुकानदार के हिसाब से 940 रुपए का होना चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम 1 किलो है। लेकिन लाभ भी कमा रहा है हाथों हाथ 4% का। तो 4% बेटा इसका कितना होगा, 40। इसका मतलब है वस्तु को 1040 में भी बेच रहा है। तो आप बताइए, यहां से 60 और 40, 100 रुपए का तो क्या कमाया उसने, लाभ। और लाभ सदा उस कीमत पर जिसकी जितने की वो थी, तो 940 की थी। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। 0 से 0 काट लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000, और बट्टे कितना, 94। अब बताइए, यदि मैं आपसे कहूं एक बार पूरा जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 94। यहाँ बचा 6 0। अब देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे बेटा, 1 0 बेटा। आप मुझे बताओ कितनी बार जाएगा। देखिए 9 छंग 54 होता है, तो आप कहेंगे 6 बार ले लीजिए बेटा। तो देखिए 6 चौक 24, और 9 छंग 54, 54 और 2 कितना होता है, 56 होता है। तो आप कह सकते हैं 10.6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 10.64% बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक डीलर है, चावल को 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वजन में कितना घपला करता है। ये बड़े अच्छे सवाल है बेटा, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। तो एक, क्योंकि हर सवाल बेटा इस तरह से हो सकता है, आप जितना करना है। अब ये एग्जाम में गोलंडा थोड़ी बनाना है, ये तो दिमाग में रखना है। तो आप बताइए 15% का लाभ होता है। तो मैंने कहा ये कितना ग्राम है, 1000 ग्राम, और ये कितना है बेटा, 1000 रुपए है। तो वजन में कितना घपला किया है बेटा उसने, 15%। तो 15% जब घपला करेगा तो कितना घपला करेगा, 150 ग्राम का। तो 150 ग्राम कम तोला, तो आप कहेंगे 850 ग्राम तोला। अब देखिए कितने परसेंट लाभ, 15% का लाभ कमा रहा है, तो इसका क्या आएगा, 1150 आएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि 850 रुपए का हो गया बेटा, क्योंकि 1 ग्राम 1 का तो 850 का हुआ, तो जब इसे हम जोड़ेंगे बेटा, तो आप बताइए 300 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने पर, 850 पर, और गुणा 100 का बेटा। 0 से 1 0 काट देंगे बेटा। अब देखिए काटिए बेटा, 5 से 5 छंग 30 होता है, और नीचे 17 आ जाएगा। तो आप बताओ 600 बटे कितना आएगा, 17। अब मैं आपसे कहूं इसी को परसेंटेज बनाइए बेटा, तो आप बताइए 17 से 600 को भाग करिए, तो 17 × 51 होता है। अब बचा 9, तो देखिए 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है, 85 होता है। तो आप बताइए 35 पॉइंट को समथिंग आएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी है, अपनी आधी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है,
तो एक व्यापारी है बेटा, आधी वस्तुओं को बेटा, तो एक वस्तु थी जितनी भी थी, पर उनमें से आधी वस्तु अपनी कीमत से 60% का, तो यहां मैं जो निकाल रहा हूं वो लाभ निकाल रहा हूं बेटा, यहां मैंने लाभ लिया है तो लाभ ही निकलेगा। तो आधी वस्तु कितने पर, 60% के लाभ पर, शेष का आधा। तो आप बताइए 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4। 1/4 जो बेची है उसने बेटा 20% की हानि पर, इसका मतलब ये कीमत से भी नीचे जाएंगी। और बची कितनी, 1/4 ही बची होंगी, 1/4 लागत पर, तो लागत का मतलब ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। तो आप बताइए जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और जब इधर भाग करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए यहां से देखिए, अब मुझे बताइए बेटा 5% का, क्योंकि 4 से काटेंगे तो 5 बार, तो अब मुझे आप बताओ कितना परसेंट आएगा, नेट जो आएगा 25%, क्योंकि 5% और कम हो जाएगा, तो 25% क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा इस वाले व्यापार में या वस्तुओं में, लेन देन में बेटा। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है बेटा, बहुत बार आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक रेफ्रिजरेटर है और एक वॉशिंग मशीन, प्रत्येक को कितने में, 24,000 प्रत्येक बेटा, पहले को भी 24,000, दूसरे को भी 24,000। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल है। अब यदि रेफ्रिजरेटर 20% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन 20% की हानि पर, और यदि मैंने आपको पहले पढ़ाया हो तो याद हो आपको, तो मैंने कहा था जब सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल हो, तो उस वाले में नेट रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा, x²/100, ये आपको बताया है। और इसमें सदा क्या होगी, हानि होगी, हानि परसेंटेज निकलेगी। तो आप बताइए 20 × 20 और बट्टे क्या आएगा, 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, इसका मतलब इस व्यापार में नेट जो होगी आपको लॉस होगा, और वो कितने परसेंट का, 4% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 पेन की दर से पेन खरीदे। तो 1 रुपए में कितनी की दर से, दर का मतलब रेट है बेटा, 30 पेन खरीदे। आगे कहता है 1 रुपए में 20 की दर से बेच दिए। तो आप जानते हैं ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस रेट है, और ये इसका कॉस्ट प्राइस रेट है बेटा। तो आप एक बात जानते हैं, खरीदते समय और बेचते समय पेनों की संख्या बराबर होगी। तो आप बताइए यहाँ पेन कितने हैं, 30 है, तो इसे 2 से गुणा कर लो, 60 हो जाएगा, और इसे 3 से गुणा कर लीजिएगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से और इधर भी 3 से। तो आप बताइए 2 रुपए का सामान कितने में बिकता है बेटा, 3 में। तो आप बताइए 2 रुपए की वस्तु 3 में बिकती है, 2 रुपए की वस्तु कितने में, 3 में। तो लाभ कितने का है, 1 का, कितने पर, 2 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कितने परसेंट, 50%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले इस सवाल को पढ़िएगा बेटा। एक विशिष्ट वस्तु का निर्माण उसके द्वारा किए गए सभी उत्पाद को 80 रुपए प्रति वस्तु की दर से विक्रय मूल्य पर बेचा जा सकता है। अब प्रत्येक वस्तु के उत्पाद के लिए आवश्यक सामग्री और श्रम का खर्चा कितना है, इसका मतलब उसका बेचने का सेलिंग प्राइस का रेट कितना है, 80 रुपए पर वस्तु, और खरीदने का कितना है बेटा, 60 रुपए पर वस्तु। और सही देखिए आगे कहता है संचालित करने के लिए प्रति सप्ताह 5,000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा होता है। अब आगे क्या कहा, प्रत्येक सप्ताह कम से कम 15,000 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने इकाई का उत्पाद और बेटा बिक्री करनी चाहिए बेटा। ऐसे ये दे रखा है बेटा। आगे क्या है देखिए, बेचने का, तो हमने कहा वस्तु कितनी थी, हमें नहीं पता, तो वस्तु मान लीजिएगा। वस्तु कितनी थी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि एक वस्तु पर कितने का बेटा, कितनी थी, 60 के हिसाब से खरीदा गया। तो वस्तु कितनी थी बेटा, 60 x थी। अब 60 टोटल कितना होगा, 60x। तो ये तो क्या हो गया बेटा, खरीदने का, प्लस इसमें क्या लगता है बेटा, 500 रुपए का अतिरिक्त खर्चा लगता है। तो ये क्या है बेटा, उसका टोटल सीपी है बेटा। मगर बेचने का, जितनी वस्तु खरीदी उतनी बेचेगा, मगर बेचने का कितना होगा, 80x। तो ये बेटा क्या है, ये सीपी है, और ये क्या है बेटा, उसका एसपी है। और दोनों से लाभ कितना है बेटा, 15,000 रुपए। तो आप एक बात बताइए बेटा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है देखिए एसपी माइनस के सीपी। तो अब एक मैं आपसे कहूं तो यहां कितना है बेटा, कितना लिखा था, 15,000,
और यहाँ कितना होगा बेटा 80x माइनस के 60x और माइनस के बेटा 5, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा इसके साथ। अब देखिए यहाँ कितना बचा, इसको इधर ले आइए बेटा, तो ये हो जाएगा 20,000, 20,000 और इधर कितना आएगा 20x, 0 से 0 काटेंगे तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, x का मान कितना आएगा बेटा 1,000। तो आपसे यही तो पूछा है, तो वो कहता है उत्पाद बेटा, तो आपसे यही जानकारी पूछी है और आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसने कहा एक सप्ताह कम से कम कितना बेटा, एक बस कितनी वस्तु होनी चाहिए, तो आपकी वस्तु होंगी 1,000, तभी जाकर उसे कितने का लाभ होगा एक सप्ताह में 15,000 का। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक फल विक्रेता के द्वारा खरीदे गए केलों में से 12% केले परिवहन के द्वारा खराब हो जाते हैं, शेष बचे हुए केलों को बेचने पर उसे कितने परसेंट का, 4% का लाभ प्राप्त होता है, कुल लाभ 4% का प्राप्त होता है। यदि आगे कहता है यदि विक्रेता का कोई भी केला खराब ना होता तो वह शेष बचे हुए केलों के मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ कितना होता। तो आप बताइए, पहला केले मान लीजिए, केले कितने माने हैं आपने, 100 केले माने। अब 100 केले में से परिवहन के कारण 12% खराब हो जाते हैं, तो 12% कितना होगा 12, तो बचे कितने 88। तो आप कहेंगे 100 केले कितने रुपए के मान लीजिएगा 100 रुपए के, तो एक केला 1 रुपए का था तो 100 रुपए के हो गए बेटा। अब मैं आपसे कहता देखिए 88 केले बचे हैं, मगर वह कुल लाभ कितना कमा लेता है उससे 4%, तो इसका मतलब वो कितने का बेच देता है 104 का, तो 104 का बेच देता है। कितने केले बेटा 88। तो आप बताइएगा यहाँ कितना है, 88 का सामान कितने में बेचा जाता है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो 88 का ही था, क्योंकि 88 केले आपके हिसाब से कितने होंगे, 1 रुपए का एक केला, तो 88 के 88 रुपए को हो जाएंगे बेटा। तो कितने का लाभ होगा बेटा इसमें बताइएगा, तो मैंने कहा यहाँ 12 और यहाँ कितना आ गया 16, 16 का कितने के हिसाब से 88 के हिसाब से। अब बताइए गुणा कितना आएगा बेटा 100 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ इसे भाग करिए बेटा 4 से, तो 4 चौक 16 और नीचे 22 आ जाएगा और गुणा 100। अब बताइए 2 से काटिए बेटा, ऊपर आएगा 200 और नीचे आ जाएगा 11। तो यदि इतने परसेंट आएगा, ऐसा परसेंटेज बनाएं तो आप बताइए कितना आएगा, 11 का ना 11 होता है, बचा कितना बेटा 90, 11 अट्ठे 88, बचा कितना ये। तो उसने कहा बेटा यदि केले खराब ना होते तो बेटा 100 के 100 होते, कितने होते 100। अब 100 पर भी कितने का लाभ होता है बेटा 18 से ही 2/11% का ही लाभ होता। तो आप इन सवालों को बेटा, आज की वीडियो में इतने ही सवाल रहेंगे, इन सवालों को बार बार करने की कोशिश करिए, बड़े अच्छे सवाल है। आप देखते हैं कि सारे क्वेश्चन वो हैं जो सन 2023 में अभी पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।